हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल मां का आशीर्वाद। बच्चों, आज 10th जो भी बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं उनके लिए स्टैटिस्टिक्स जो सांख्यिकी का चैप्टर है वो लगभग 10 से 12 नंबर आपको पेपर में मिलेगा। समस्त बोर्ड के लिए, चाहे जिस बोर्ड का बच्चा हो वो इस वीडियो को देख सकता है। और आपको इस वीडियो से लगभग जैसे सांख्यिकी का जो चैप्टर है इसमें 3 पोर्शन पढ़ना रहता है, जिसमें माध्य है, माध्यक है और बहुलक, मीन, मोड और मीडियन 3 चीजें पढ़नी रहती हैं। उसमें इस वीडियो में मैं लगभग एक पोर्शन कवर करूंगा मीन का, जो कि चूंकि मीन निकालना, माध्य निकालना 3 विधियों से पढ़ना है। 10th का ही सिलेबस है, सभी बोर्ड में ये सभी विधियां, सभी मेथड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे ये आइडेंटिफाई करके पूछ ले कि हाँ आप इसी विधि से माध्य बताइए, इसलिए एक क्वेश्चन डायरेक्ट लेकर के, क्योंकि ये कोई बहुत कठिन चैप्टर नहीं है और इससे आसान मैथ में आपको चैप्टर नहीं मिलेगा पढ़ने को। इसलिए चूंकि इसमें ना तो कोई विशेष फार्मूले का इस्तेमाल करना है और ना ही कोई बहुत ज्यादा आपका ना ज्योमेट्री है ना अलजेब्रा है। सिंपल अरिथमेटिक जो क्लास 5th तक का भी बच्चा अगर इस वीडियो को देखे और इस क्वेश्चन को समझे तो क्लास 5 तक का भी बच्चा अगर इसको सीखना चाहे तो वो बहुत ही आसानी से सीख सकता है। ठीक है, क्योंकि सिंपल मैथमेटिक्स है, बहुत नॉर्मल सा मल्टीप्लाई और डिवाइड और फ्रैक्शन के कुछ बेसिक्स रूल्स का इस्तेमाल करना है और आराम से आप इस चैप्टर से नंबर ले सकते हैं। ठीक है, कुछ वीडियो और भी 3 से 4 चैप्टर के वीडियो लगभग हमने प्रोवाइड करवाया है आपको, और ऐसे ही रेगुलर बेस पे आपको कंटेंट हर चैप्टर का मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। चैप्टर का आपका एग्जाम आएगा तो चलिए शुरू करते हैं। मीन जो माध्य का एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखा गया है कि दिए गए आंकड़े का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, तो इस टाइप से अगर दूसरे बोर्ड का बच्चा रहेगा तो इंग्लिश में सेम चीजें दी रहेंगी कि फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा, मतलब ये डाटा दिया गया है और आप इसको मीन निकालना है। यहाँ पे वर्ग अंतराल और श्रमिकों की संख्या दी गई है। तो चलिए इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहला मेथड जो 6, 7, 8 में भी आप लोगों ने सीखा होगा, वो चाहे किस बोर्ड का बच्चा हो, इसको प्रत्यक्ष विधि को इसको बोला जाता है इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चंस लगाते हैं पहले। चूंकि 10th में ये जो आंकड़े लिए गए हैं ये वर्गीकृत आंकड़े हैं। वर्गीकृत आंकड़े मतलब ये वर्गांतराल में है, जो फ्रीक्वेंसी है वो डिवीजन में है, मतलब पार्ट में है, तो उसको लगाते हैं। देखिए, तो जो सबसे किनारे रहता है वर्गांतराल उसको xi कहा जाता है। तो इसको मैं वर्गांतराल लिख करके वर्गांतराल होगा ये आपका वर्गांतराल, और जस्ट आप बगल में एक कॉलम बनाएंगे xi का, फिर जो श्रमिकों की संख्या जो फ्रीक्वेंसी रहता है उसे कहा जाएगा fi, और तीसरा एक कॉलम आप बना लेंगे fi xi का। इतना आपको करना है प्रत्यक्ष विधि में। जैसे जो वर्ग अंतराल दिया रहेगा उसको पहले नोट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, यहाँ तक दिया गया वर्ग अंतराल। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हमको xi निकालना है। xi क्या होता है, वो मीन लिया जाता है। जो आपका वर्ग अंतराल रहेगा उस लाइन के वर्ग अंतराल के जो नंबर्स रहेंगे उसका मीन लिया जाता है। मीन का मतलब होता है माध्य। माध्य में कैसे निकाला जाता है, किसी भी दो चीजों का माध्य अगर हम निकाल दें 2 अंकों का, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, मतलब उसका औसत निकाल लें। तो अब हम 10 और 0 को जोड़ेंगे और उसमें 2 से भाग देंगे, तो 10 में 2 से भाग दिया जाएगा 5 आ जाएगा। अगला देखिए 20 और 10 30, 30 का बटा 2 करेंगे तो आ जाएगा 15। ऐसे 30 और 20 करेंगे 50, तो 50 का 2 से भाग देंगे आ जाएगा 25। ऐसे 40 और 30 करेंगे 70, और 70 में जब हम 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 35। ऐसे ही 40 और 50 90, 90 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 45। तो पहला स्टेप आपने क्या किया, जो दिया गया वर्ग अंतराल रहेगा उससे हमको क्या निकालना रहेगा xi, जिसे हिंदी में कहा जाता
देखिए वर्ग चिन्ह, चूंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है कि कोई वर्ग अंतराल दे रखा आपको और पूछ ले कि इसका आप वर्ग चिन्ह निकालिए, तो आप ये चीजें जाने रहेंगे कि वर्ग चिन्ह का मतलब होता है जो दिया गया वर्ग अंतराल रहेगा उसका औसत ले लिया जाता है। औसत हम कैसे निकालते हैं, दोनों पदों का योग और 2 से उसमें डिवाइड कर देते हैं। ठीक, चलिए fi जो आपका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा उसको सेमेटिव नोट कर देंगे। तो जो दिया गया उसको नोट करते हैं। देखिए पहला है 7, फिर है 10, फिर है 15 और फिर है 8 और 10। तो इसको हमने नोट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमने तीसरा कॉलम क्या बनाया है, fi xi और xi का मल्टीप्लाई कर लेना, गुणा कर लेना, तो गुणा कर देते हैं। हमने पहले ही आपको बताया बहुत ही आसान है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी आप कहीं कैरी लेने में, हासिल लेने में भी गलती कर देते हैं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आसान तो है, लेकिन देखिए बच्चे इस चैप्टर को इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, जब भी टीचर उनको पढ़ाता है तो उनको पढ़ाई हुई चीजें तुरंत समझ में आ जाती है। क्योंकि बहुत आसान है तो आसान चीजों को वो बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। हाँ, आपको समझ में आ जाए तो समझने के बाद में आप मल्टीपल क्वेश्चन को प्रैक्टिस में अपने जरूर शामिल करें। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहे या बुक्स की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रहे उसको लगातार खुद से स्वयं से लगाएं। और ऐसा नहीं है कि कहीं सॉल्व है उसको देख करके आप उसको सीख जाएंगे। अपने आप को ये बिलीव मत दिलवाइए कि मुझे ये आता है, वो आता है तो मैं 2 से 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लगेगा तो मैं उसको सॉल्व कर दूं। सॉल्व करने पे मैथमेटिक्स आता है, ऐसा नहीं है कि समझाने से आपको आ जाए और आप उसको सीख जाएं। ठीक, तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, fi और xi का गुणा करना है, तो गुणा कर देते हैं। 7 और 5 का गुणा करेंगे 35, फिर 15 और 10 का गुणा करेंगे 150, फिर 25 और 15 का गुणा करेंगे 15 25 75 और 15 दूना 30 और 7 37, फिर 8 का करेंगे 8 25 40, 8 तरीक 24 और 4 28, फिर इसमें करेंगे 10 का तो 450। अब देखिए हमको क्या करना रहता है, जो बारंबारता वाला कॉलम रहेगा उसको जोड़ लेना है, जो fi xi का हमने कॉलम बनाया है उसको जोड़ लेना है। इसको इसके नीचे से लाइन खींच करके यहाँ पे लिख देते हैं। इसको सिग्मा बोलते हैं, समेशन भी बोलते हैं, सिग्मा fi या समेशन fi, और भी यहाँ पे कहा जाता है समेशन fi xi। समेशन का मतलब होता है सम, सम का मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 7 5 12 8 20 हासिल 2 2 और 1 3 4 5, ये कितना आ गया 50 आ गया। इसको जोड़ लेते हैं तो 5 5 10 हासिल 1 3 और 1 हासिल 4 5 9 7 16 8 24 5 29 हासिल आपका 2 2 और 4 6 6 2 8 8 3 11 और 1 12, ये कितना आ गया 1290। ये मैं प्रत्यक्ष विधि बता रहा हूं, डायरेक्ट मेथड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए फार्मूला होता है मीन का x बार, मीन को x बार से लिखते हैं, x बार इक्वल समेशन fi xi बाय समेशन fi। समझ में आ रहा है? तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे। fi xi की वैल्यू क्या है 1290 और बटा 50। अब यहाँ से क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से इसमें भाग दे देना है, तो 5 दूना 10 और 2 12 29 हो जाएगा, और 5 36 तो बचो 25, ये कितना हो जाएगा, जब 5 से आपने भाग दिया तो 12 में गया, तो 12 में भाग देने पे कितना शेष 2 बचेगा, 2 और 9 हो गया 29, 29 तो बचो 25, और फिर आ जाएगा 4, फिर दशमलव लगाएंगे और फिर 5 अठे 40। ये आंसर आपका आ गया कितना 25.8। बहुत आसानी से आप नॉर्मल वे में, क्योंकि आसान है, मैं बार बार कह रहा हूं, एक क्वेश्चन को सीख ले 10 क्वेश्चन को लगाएं। अब आपका ये समय आया है, 1 महीने से भी कम समय लगभग बचा हुआ आपके एग्जाम में, इसलिए आप सीख तो जाते हैं, लेकिन वही बच्चे आप ही नहीं, लगभग मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट, लगभग ज्यादातर बच्चे यही करते हैं कि गणित को और विषय किस तरह से पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, और वही उनके लिए घातक हो जाता है। आप जानते सब कुछ हैं लेकिन खुद नहीं करते हैं, इसलिए गणित आपको नहीं आता है। आप पेपर में जाते हैं, आधा क्वेश्चन लगा करके छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको एक बता रहा हूं क्वेश्चन, उसको सीखिए, आप अनेक क्वेश्चन लगाइए, एक को अनेक में बदलने का समय आ गया है। ठीक, चलिए, तो अब ये पहला मेथड हो गया प्रत्यक्ष विधि
जो सबसे आसान है। छोटे अंक अगर हैं तो आप इस विधि का इस्तेमाल करें। बड़े अंकों के लिए ये सब विधियां बताई गई हैं, क्योंकि आप देखिए इसमें गुणा करने पे अंकों का जो संख्या मतलब अंक जो है वो बड़े हो जा रहे हैं, और अगर बड़ा अंक रहेगा उसमें फिर गुणा होगा तो और बड़े अंक बन जाएंगे, इसलिए इन सब विधियों को इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए मैं कल्पित माध्य विधि या लघु विधि से कहा जाता है, शॉर्टकट मेथड, उसको बताता हूं आपको कि कल्पित माध्य विधि से कैसे करेंगे। तो देखिए दो लाइन तो सेम इट रहेगा, दो कॉलम आपको सेम बनाना है, इसमें भी कल्पित माध्य विधि में भी कौन सा वर्ग अंतराल और xi ये दोनों सेम बनेंगे। तो मैं इसको लिख लेता हूं वर्ग अंतराल और xi, ये दोनों मैं लिख ले रहा हूं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अगला नंबर जो xi हमने निकाला था इसका मीन लेकर के 10 का आधा 5, 20 10 30 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45। अब ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि मैं जब भी आपको बताया हूं, जो भी बच्चे अगर पढ़े हैं पिछले उससे, हमने आपको बताया कि कल्पित माध्य विधि जो होती है, इस विधि का इस्तेमाल आप इस तरीके से करते हैं कि जैसे बुक में अक्सर एक कल्पना करना रहता है, आपको एक नंबर इसी xi में से वर्ग चिन्ह में से कोई किसी भी एक नंबर को आपको a मानना रहता है, आप वो किसी भी अंक को मान सकते हैं इसमें से, और बुक में अक्सर आपको बीच वाला अंक माना हुआ मिलेगा, चाहे जिस बुक का आप इस्तेमाल करेंगे, चाहे जिस प्रकाशन की बुक से आप पढ़ते हो, आपको हमेशा इसमें बीच में अंक माना हुआ मिलता है। लेकिन अगर आप बीच में मानते हैं तो उससे समस्याएं आ जाती है, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो वर्ग चिन्ह में जो सबसे छोटा अंक हो, चाहे वो ऊपर हो, नीचे हो, बीच में हो, कहीं भी है, तो जो सबसे छोटा अंक है उसे आप a मानेंगे। क्या करेंगे? उसको आपको a कंसीडर करना है। अगला कॉलम यहाँ पे बनता है di बराबर होता है xi माइनस a, और fi आपका रहेगा ही रहेगा, और इसमें भी ऐसे एक कॉलम बनेगा fi di का। समझ में आ रहा बात? अब di हम कैसे निकालेंगे? xi माइनस a, xi मतलब ये जो नंबर है और a जो हमने माना, तो बताओ 5 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई? इसी को तो माइनस करना है, 5 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा बात? तो हमको क्या करना है, जिस नंबर को हमने xi कंसीडर किया है, जिस नंबर को हमने xi कंसीडर किया है, उसको क्या कर देना है? माइनस करना है। और आप प्रयास हमेशा यही करेंगे कि उसी ही अंक को a मानेंगे जो अंक छोटा होगा। ठीक? अब देखिए 15 में से फिर 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 10। 25 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 20। 35 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 45 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 40। अब देखिए फिर क्या करना है, अब fi तो जो बारंबारता है उसको वैसे नोट कर लेंगे। कितना है? 7, 10, 15, 8 और 10। अब देखिए जैसे आपने वहां पे fi xi दिया था, यहाँ पे fi और di का गुणा करना है, तो fi और di का गुणा कर देते हैं। 7 में 0 का गुणा होगा 0, 10 और 10 का गुणा हो जाएगा 100, और फिर 25 और 10 का 25 15 दूना 30, 300, फिर ये 0 8 24, फिर ये 400। समझ में आ रहा है? अब देखिए मान लीजिए बुक में आप देखेंगे तो अक्सर बीच में अगर माना जाएगा, तो आप इमेजिन करिए कि अगर 5 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 में से 25 घटाओगे तो -20 आएगा। तो अभी जब ये -20 आ जाएगा, तो अब यहाँ पे अभी गुणा किया जाता तो ये कुछ अंक इसमें प्लस में आएंगे और कुछ अंक माइनस में आएंगे, तब आपको माइनस माइनस का प्लस करना पड़ता, फिर प्लस प्लस का प्लस करना पड़ता, फिर प्लस और माइनस का माइनस। तो यहाँ जब हमने समेशन fi di निकालना है तब यहाँ बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मैं आपको बार बार ये सजेस्ट करूंगा कि आप उसी नंबर को माने जो नंबर सबसे छोटा हो। इसमें आप किसको मानेंगे? हम उसे मानेंगे, उस बारंबारता वाले अंक को मानेंगे, सॉरी उस xi वर्ग चिन्ह, उस xy वाले अंक को मानेंगे जो सबसे
छोटा हो, जो अंक सबसे छोटा होगा उसे आप ए मानेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे भी जैसे यहाँ समेशन एफ आई दिया था, यहाँ भी समेशन एफ आई और समेशन एफ आई डी आई, तो इसको जोड़ने पे आपको 50 मिला था, तो इसको मैं 50 लिख दे रहा हूँ। इसको जोड़िए 0 फिर 4 फिर 4 2 6 3 9 और 1 10, कितना आ गया 10 40। अब यहां से हमको क्या करना है, अब देखिए अब फार्मूला यहाँ चेंज होगा, क्योंकि यहाँ माध्य का जो फार्मूला होता है कल्पित माध्य विधि में x बार इक्वल a प्लस समेशन एफ आई डी आई बाई समेशन एफ आई, ये फार्मूला हो जाता है। जहां पे प्रत्यक्ष विधि में x बार बराबर समेशन एफ आई एक्स आई बटा समेशन एफ आई था, वैसे x बार बराबर a प्लस समेशन एफ आई डी आई बाई समेशन एफ आई हो गया। ठीक, तो अब वैल्यू को पुट कर देते हैं। a की वैल्यू हमने 5 माना है, प्लस एफ आई डी आई क्या है 10 40 और बटा ये कितना आया है 50, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 5 प्लस अब 104 बटा 5, तो इसको सॉल्व करते हैं तो हो गया 5 प्लस इसको भाग देंगे तो 5 दूना 10 और फिर 0 तो दशमलव और फिर 5 अठे 40, तो 20 और 5 25, तो इससे भी आंसर हमको कितना मिल गया 25.8। यहाँ भी 25.8, यहाँ भी 25.8 आंसर। तो देखिए बहुत आसानी से, बस ध्यान क्या देना, बुक बिल्कुल नहीं देखेंगे, आंसर आपको उतने मिलेगा। आप सभी बुकों में देखेंगे एक को अक्सर वो बीच में मानते हैं, लेकिन मेरा ये सजेशन है, ये सुझाव है, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस कुछ नंबर्स हो जाए 2 3 और 2 3 प्लस हो जाए, तो आपको प्लस प्लस को जोड़ना है, माइनस माइनस को भी प्लस करना पड़ेगा, फिर प्लस माइनस को जोड़ करके फिर सॉल्व करेंगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप मेरा एक सजेशन मानिए कि जो सबसे छोटा अंक होगा उसे आप ए मानेंगे, फिर इस सब प्रोसेस को फॉलो करते हुए बहुत आसानी से, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत और नंबर भी ज्यादा आएंगे इससे, इसलिए आप इसको सीख करके, एक क्वेश्चन सीख करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे आप।